हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 15 मई से लेके 25 मई आपका कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या हासिल कर पाओगे, क्या लॉस हो सकता है, क्या किस तरीके से उस लॉस से बचना है, कोई मिस्टेक अगर कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कैसे उस गलतियों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत बड़ी गलती करने वाले हो तो उससे भी मैं आपको अवेयर करूँगी। अगर कोई पाथ आपका गलत होने वाला है तो कौन सा सही पाथ है उस पर भी मैं आपको बताऊँगी, कैसे चल रहा है, कौन सा पाथ सही है। तो आपका ये जो रीडिंग है लव लाइफ, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ मतलब, और आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ होगा। तो जो कुछ भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आप रिसीव करोगे वो सब कुछ आपको यहाँ पता चलने वाला है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, क्योंकि पर्सनल रीडिंग आपकी काफ़ी परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, बस मैं नंबर नहीं देती हूँ, उस बात का ध्यान रखें। और कॉन्टैक्ट आराम से आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कोई भी टॉपिक, ठीक है, बुकिंग कर लेना। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग दिल खोल कर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अब आपको स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। और हाँ, अब आपको ये चीज़ समझ में आ भी रहा है कि अब मुझे अपने लाइफ में ना यूँ ही नहीं चलना, अब तो मुझे सच में अपने लाइफ में कुछ स्मार्ट वर्क कर ही लेना चाहिए। अब मुझे यूँ ही बैठे नहीं रहना है, अब मुझे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर आ रही है, और जो काम है आपका, जो सॉल्यूशन है वो भी बहुत सिंपल है। आपको ये भी चीज़ समझ में आ रहा है कि मेरे लाइफ में जो भी ग्रोथ है वो मैं बहुत सिंपली हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, पर पहली बात तो आप अपने पर्सनल लाइफ को, जो भी निगेटिविटी है वो क्लीन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब देखिए, ये भी चीज़ है कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस पे जहाँ आप काम कर रहे हो, प्रोफेशनली या पर्सनली, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है जहाँ आप काम करते हैं या जहाँ बैठते हैं, जो आपके लिए प्लेस है, उस जगह को आपको नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, अपने हाउस को क्लीन करना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे उसी तरीके से एक नई शुरुआत भी करनी चाहिए, ठीक है। सोच भी अच्छा, जगह भी अच्छा, हर एक चीज़ लाइक सेज वगैरह चलाना, ये गाइडेंस था यहाँ पे, एक जैसे रेमेडीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर किसी चीज़ के लिए जैसे आप फाइट कर रहे हो, जैसे अपने प्रमोशन के लिए, या सैलरी बढ़नी चाहिए, या बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिल रहा है, बस आप काम किए जा रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको सैलरी भी मिलने वाली है, नेक्स्ट स्टेप में आगे भी बढ़ने वाले हो। और यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि लाइक अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो चेंजेस भी नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत सारा एक्शन लेना है इस टाइम, ठीक है, और स्मार्टली वर्क करना है। और देखिए, यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड कर रहा है। सबसे पहले जो अनफोल्ड हो रहा है वो है अबंडेंस। बहुत टाइम से पैसे नहीं मिले, लेकिन जब एक बार पैसे मिल रहे हैं तो चप्पड़ फाड़ कर मिल रहे हैं, विदाउट लिमिटेशन। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अबंडेंस इस तरीके से आपकी लाइफ में आ रहा है। सो ये चीज़ हो गया। दूसरी बात, आप एक डिज़ाइनर बन सकते हैं, अपना करियर कंसिडर कर सकते हो अगर आप डिज़ाइनर फील्ड से हैं। जैसे आप फैशन डिज़ाइनर हो, आर्ट, मॉडल, जो भी हो, इसमें आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। एक्टिंग फील्ड में जाना है या कुछ भी ऐसा जो डिज़ाइनिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइनर जो कुछ भी है, या फिर आपका मॉडलिंग हो गया हो, या फिर फैशन की फील्ड से हो गया हो, इसमें आप आगे बढ़ो या बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और बहुत सारी ग्रोथ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिमिटिंग बिलीव्स आर लिमिटिंग योर अबंडेंस। आप जितना छोटा सोचेंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस आपका छोटा हो जाएगा। इसलिए बस सोच को चेंज करना, बड़ा सोचो बड़ा मिलेगा, ऐसा है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एज अ टीचर प्रोफेसर की तरह आपका जॉब हो सकता है। टीचिंग फील्ड में आपको आगे बढ़ना चाहिए, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या सिस्टम बस्टर आप बन सकते हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो जनरेशन, आगे आने वाले लोग हैं, उनके लिए आप एक मिसाल साबित हो सकते हो, मैसेंजर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकते हो, ठीक है। अब देखिए, दूसरी पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँ, कुछ लोग ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं, राइटिंग सर्विस हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, फोटोग्राफिक सेलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ फिजिकल टास्क हो गया, ऑनलाइन सर्वे हो गया, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, अपना शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें सीख सकते हो, एनिमेशन वगैरह, 3D हो गया हो। उसके बाद कंट्रोलिंग की एनर्जी है। अभी देखिए, यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में कोई भी मैनिपुलेटिव पर्सन है, मैनिपुलेट करता है, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपकी एनर्जी, आपके पावर को, तो ऐसे इंसान से फ्रीडम हो सकता है, या फिर सेफ गार्ड स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब आप कंप्लीटली सेफ रहने वाले हैं, प्रोटेक्टेड रहने वाले हैं। लव लाइफ के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा, और वैसे भी आप कोई बहुत ही ब्रेवेस्ट एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब आप उसको साबित कर देने वाले हो कि आप क्या हो,
ठीक है? तो ये तो एक अलग इन्फॉर्मेशन है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। दूसरा, बहुत रोमांस आ रहा है, कोई ऐसा है जो आपसे दिल से प्यार करता हो और उस इंसान का इंटेंशन आपके लिए बहुत ही ट्रू हो रहा हो। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, इल्यूजन्स से बचना है थोड़ा सा। ठीक है, जो भी इल्यूजन्स भी है तो वो भी आपके ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है, अपने पार्टनर को लेकर या फिर अपने रिलेशनशिप को लेकर। बिलव्ड विजडम, आपके पर्सन बहुत बेवकूफ़ बेवकूफ़ से थे। ठीक है, उनको समझ में नहीं आता था कौन अच्छा है कौन सही है। तो जैसे उनके अंदर अवेकनिंग हो रही है और आप दोनों के रिश्ते में रीअवेकनिंग होते हुए या फिर कह सकते हैं रीबर्थ होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए अच्छा है, किसके साथ मुझे रहना चाहिए। तो ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं बहुत ही वाइसली। उसके बाद यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, या ऐसा मैं मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई इशू है वो परमानेंटली आपका फिक्स हो सकता है, कोई डीपर इश्यूज़ है। ठीक है, हीलिंग मिरेकल यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, लाइक हीलिंग भी आ रहा है, इल्यूजन्स भी खत्म हो रहे हैं, डेंजर जो है वो भी आपका खत्म हो रहा है, सॉलिट्यूड अकेलापन जो है वो भी आपका, लोनलीनेस जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आप हो सकता है कि आप खुद भटक जाते हो या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भटकने वाले इंसान है, इधर उधर भटकते रहते हैं, लाइक समझ रहे हो ना, किसी और से प्यार कर लेना ये वो। तो वो चीज़ यहाँ पे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल, और मैं बताऊँ कि लव लाइफ का, कि आपका लव लाइफ कैसा रह सकता है। ओके, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और कहीं भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, मैं यहाँ पे हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, हमेशा अवेलेबल हूँ। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कंपैटिबिलिटी चेक कराना हो, परफेक्ट होती है आपकी रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा और फेसबुक का भी है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। 10 ऑफ कप्स, लव लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो रहा है। अगर आप मैरिड है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी तो आपका मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है। इन लॉस को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, इन लॉस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। चैरियट, तो आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर काफ़ी डिटरमाइन हो रहे हैं और आपका लव लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिंगल्स के लिए देखते हैं क्या होने वाला है लव लाइफ में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो कोई ऐसी बंदी आपके लाइफ में आ रही है या कोई ऐसा बंदा आपके लाइफ में आ रहा है जो कि बहुत ही डिवोशनल है, बहुत ही मैच्योर होने वाला है आपका लव लाइफ आगे आने वाले टाइम में। और जो ड्रीम आपने देखा है प्यार को लेकर, वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। ड्रीम इन लव अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। एस ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लव लाइफ में आ सकते हैं। मैं लव लाइफ की रीडिंग बनाती हूँ, हु इज़ कमिंग इनटू लव लाइफ, तो कोई देखता ही नहीं है। और जब कोई देखता ही नहीं है तो मैं क्या बनाऊँगी? जब आप देख ही नहीं रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिल ही नहीं रहा है, तो मैं क्यों बनाऊँ? ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बताना मुझे, मैं बनाऊँगी ज़रूर लव लाइफ पे भी। वैसे मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपकी लव लाइफ में कोई तो आ रहा है जो आपके उस ड्रीम को पूरा कर रहा है जो आपने ड्रीम देखा है लव लाइफ को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आप जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में हो, रहते हो, वहीं पे आपको ये पर्सन मिल सकते हैं या किसी ट्रैवल के दौरान भी। और ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा समझदार है, गलत सही का बहुत ही ज़्यादा इनको अच्छे से पता है क्या गलत है क्या सही है, ये चीज़ है। सो अपना ख्याल रखना और कॉन्टैक्ट करना। बाय, टेक केयर, मैं इंतज़ार करूँगी आपका।